Okay, so length of the tungsten wire equals length of the steel wire. तो दोनों का length same. Okay, और क्या दे रहा है? Same area of cross section. So दोनों का area same. Tungsten wire, steel wire, दोनों का cross sectional area be same. If this composite wire is suspended, can we use Poisson's ratio? Okay, let's see. देखते हैं एक बार क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में उसने क्या क्या अपने को इंफॉर्मेशन दिया है, वैसा डेटा होना चाहिए अपने पास. So force is applied to the free end. तो जो आपका फ्री एंड है, उस फ्री एंड पे भी हमने क्या किया है? फ्री एंड पे भी हमने जो फोर्स अप्लाई किया है, तो दोनों वायर्स पे सेम फोर्स एक्ट हो रहा है. फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ द वायर्स इज द सेम. It is getting extended by 3.25 millimeter. Now this is the catch. The extension is 3.25 millimeter. अब स्टूडेंट्स इसको कैसे लिखना है? देखिए क्या है हमारे पास में. हमारे पास में ऐसे दो वायर्स है. एक आपके पास टंगस्टन का वायर है, दूसरा स्टील का वायर है. दोनों का लेंथ सेम, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, एंड दोनों पे हमने सेम लोड अटैच किया है. सो द सेम लोड इज एक्टिंग ऑन बोथ द वायर्स. तो जो स्ट्रेचिंग की बात होगी, ये भी स्ट्रेच हो रहा है टंगस्टन वाला, और स्टील वाला भी स्ट्रेच होगा. तो ये जो 3.25 है, इसको ध्यान से देखिए. वेरी गुड तन्वी, बहुत बढ़िया. तो इसको आप लिखोगे LS या LT प्लस LS इज इक्वल टू 3.25 मिलीमीटर. इसके साथ में उसने आपको Y टंगस्टन और Y स्टील यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है, उसने आपको दोनों का. So this is 4.1 10 raised to 11, 2 into 10 raised to 11. अब वो बोल रहा है you have to find the increase in the lengths separately. तो क्या चाहता है वो चाहता है कि आप LT and LS का एक्सपेंशन निकालिए कि इंडिविजुअली. यंग्स मॉड्यूलस इज गिवन बेटा. ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, अगर नहीं है तो भी इसके बिना हम सॉल्व भी नहीं कर सकते. अगर YT और YS नहीं है तो हम इसका कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में हम कुछ नहीं कर सकते अगर ये हमको नहीं मालूम होगा तो. नहीं, if it is not given beta we cannot do it. 3.4 10 raised to 8. अच्छा, अच्छा क्या दिया आपके बुक में? एक्चुअली कैलकुलेशन YT इज हाउ मच? 3.4. सर दिया ही नहीं है. अच्छा, किसी में दिया नहीं है, किसी के इसमें 3.4 दिया है. ओके 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 ओके, चलिए these are the standard values. YT is 3.4. चलिए let's take this as 3.4. No problem, no problem. ओके, जनरली these are your standard values. 4.1 जो हमने लिया था, बट एनीवे जो दिया है हम वही लेंगे. तो जिसके बुक में नहीं लिखा है प्लीज ये नोट डाउन कर लो. हाँ, पास्कल इज द यूनिट. यस, वो उसने पास्कल दिया है. पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग. चलिए, तो LT और LS ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे.
अब इसका प्रोसीजर देखिए स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ डू वी प्रोसीड, क्योंकि अगर आप देखने जाओगे तो ऐसा लगता है कुछ दिया ही नहीं है इस क्वेश्चन में, अपार्ट फ्रॉम दिस डेटा कुछ मिल ही नहीं रहा कि कहां से करें, क्या करें। तो देखिए डेटा ऐसा है या सोल्यूशन इस तरीके से है, उसने अपने को बताया है कि दोनों पे सेम लोड एक्ट हो रहा है। सो वी विल टेक Ft is equal to Fs. Now since Ft is equal to Fs, F का फॉर्मूला लिखो आप, so it is Y A small l upon capital L T T T T. This is for tungsten. Similarly, Y A small l upon capital L, और ये हो जाएगा आपका S S S S। बोलिए स्टेप समझ में आ रहा है आपको? सबको समझ में आया क्या किया हम लोग ने? सी दिस इज गिवन टू अस, राइट? तो वी आर जस्ट यूटिलाइजिंग दिस डेटा एंड जो हमारे पास है वो लिख दिया। अब देखिए L और ATL, ये A और L कट हो, क्योंकि सेम है इसके लिए कट हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा YT LT, दिस इज इक्वल टू YS LS। So this is 3.4 10 raised to 11 LT. This is equal to 2 into 10 raised to 11 LS. 10 raised to 11, 10 raised to 11 कर दो, इसको डिवाइड कर दो, so 1.7 LT. This is equal to LS. चलिए ये रिलेशनशिप आ गया हमारे पास। यहां तक देखिए स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है क्या? ग्रेट, ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप देन। अब उसने देखिए हमको क्या दिया है, उसने हमको दिया है LT plus LS is equal to 3.25 मिलीमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं LT plus LS की जगह पे आप लिखो 1.7 LT। दिस इज इक्वल टू 3.5 mm। हाँ जी बोलिए। सर यंग्स मॉड्यूलस टंगस्टन का 3.40 into 10 raised to 8 है। 8 दिया वैल्यू, ओके ओके, दिस इज 10 raised to 8, ओके। एक्चुअली गलत दिया है वो, बहुत गलत वैल्यू है वो, पता नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो रहा है। उससे अच्छा आंसर क्या दिया है उन्होंने, फाइनल आंसर 1.182 टंगस्टन का सर। जो भी L स्मॉल l का क्या वैल्यू दिया है? 3.244 mm। कितना कितना? 3.244 mm। 3.2। सर मेरी बुक में तो अलग है, मेरी बुक में 1.182 है। 1.18 इज एक्सेप्टेबल ना, 3.25 में से 18 तो ठीक है, 3.25 में से 3.22 अगर एक का हो जाएगा तो दूसरे का तो हार्डली कुछ बचेगा ना। यस सर, सेकंड का इज 0. See, I'll just tell you the corrections. वो जो 10 raised to 8 दिया है ना, उसको आप 10 raised to 11 कर लो। ये डेफिनेटली प्रिंटिंग मिस्टेक है उनके तरफ से। 3.244, अब देखो 3.25 में से 3.244 अगर एक का हो गया, एक एलिमेंट का, तो दूसरे का तो कुछ एक्सटेंशन हार्डली कुछ हुआ, तो वो तो पता भी नहीं चलेगा। That 10 raised to 8 is a mistake, students. Please make that correction. Please make it
4, वो 3.4 भी गलत था, बट एनीवे चलो 3.4 10⁻11 इतना तो कर लो उसको प्लीज। तो अपने पास है LT प्लस 1.7 LT इज इक्वल टू 3.25 mm। प्लीज इसको सिंप्लीफाई कीजिए और LT का वैल्यू निकालिए। अब आप आराम से कर सकोगे, आई थिंक अब आप एकदम आराम से कर सकोगे। तो 32/27 हो गया अप्रोक्सीमेटली। 27 1 बचा 5, 27 का डबल करेंगे तो 54, 1.2 के आसपास आता है। Yes, yes, actually that is the ideal value. That is the ideal value. वो 4.1 10⁻11 जो है वही टंगस्टन का वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू। एक्चुअली मैंने वो हिसाब से लिख दिया था जब मैंने एलिमेंट्स देखा, टंगस्टन और स्टील। फिर आपने बताया 3.4 है, तो बोला चलो ठीक है, हो सकता है 3.4 दिया होगा। 4.1 का 3.4 ठीक था। LT का आपको 1.2 के आसपास आ रहा है। Yes, 1.207, great, absolutely. So 1.2 is for LT, तो बाकी का 3.25 माइनस कर लो उसमें से 1.2 और आपको LS का वैल्यू मिल जाएगा। बट स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब याद रखो, जब आप एंट्रेंस में ये क्वेश्चन करोगे, मीटर को मिलीमीटर में जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। फाइनल आंसर वी विल गिव इन मिलीमीटर ओनली। एंट्रेंस में स्टूडेंट्स जब हम ये टाइप का क्वेश्चन करते हैं तो वी डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेप। रिमेंबर, these are all the steps that we do mentally. This is where we start writing, if at all you have to start writing. और मोस्टली आई विल टेल यू, देखो एक क्वेश्चन रहता है उसमें, एक तो स्टील होगा, दूसरा एल्यूमिनियम देते हैं। ये स्टील इज 2 × 10⁻11, एल्यूमिनियम विल बी 7 × 10⁻10। आपको एक्सटेंशन वो जनरली देता है 2.7 मिलीमीटर। तो अब देखो ये नंबर्स ऐड अप करके देखो, 7 और दूसरा 2। अब वो 7 10⁻10 था, तो इसको आप लिखो, ये हो जाएगा 20। 20 + 7 = 27। तो एक आपका टोटल आ गया 27 और उधर भी आपका जो वैल्यू है दैट इज 2.7। सो वहां पर कैलकुलेशन बहुत अच्छे से और इजीली हो जाता है। और आपको मोस्टली वही क्वेश्चन रहता है, दिस इज व्हाट आई रिकलेक्ट। तो जनरली दैट इज द थिंग। एनीवेज, अरे नहीं यार, सब लोग कर सकते हैं ऐसा। इनफैक्ट मैं तो ऐसा बोलूंगा कि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो? तुम लोग तो मुझसे अच्छा कर सकते हो। यू आर यंग माइंड्स। अब तुम्हारे दिमाग में फिजिक्स नहीं होता है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है, तो इसलिए तुम नहीं कर पाते। फिजिक्स के बारे में सोचोगे तो कर पाओगे। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर। So let's begin with question number 9. 1.2 and 2.05. These are going to be your two values in millimeter. तो सफा बेटा देखो, यहां पर कहीं पर भी हमको पॉइजन्स रेशियो न पूछा गया था और ना ही हमारे पास आइडियली इंफॉर्मेशन था कि हम पॉइजन रेशियो निकाल सके। दैट विल बी द नेक्स्ट वन। अभी जो हम 9th वाला करेंगे उसमें देखिए पॉइजन रेशियो का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। चलिए, लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट वन। स्टील वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.2 मिलीमीटर स्क्वायर, स्ट्रेच बाय फोर्स 120 न्यूटन्स, lateral strain 1.455 10⁻⁻4। कैलकुलेट द पॉइजन्स रेशियो। तो इसने पॉइजन्स रेशियो पूछा है आपको। वाई स्टील दिया हुआ है, वाई स्टील इज 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट, स्टेप 1 गिवन लिखना, क्वेश्चन पढ़िए और गिवन
कैसे लिखना है वो देखिए, ट्राई टू आइडेंटिफाई द गिवन थिंग्स। So cross sectional area मालूम है अपने को, so capital A is known to us, area is given in millimeter square। स्टूडेंट्स बताइए मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में जो जान रहा हूं या जो समझ रहा हूं, आप लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो एटलीस्ट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे जो आप लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक लगती है वो यही लगती है कि शायद आप लोग कन्वर्जन्स में, मैक्सिमम लोगों का मिस्टेक कन्वर्जन्स में हो रहा है। Very good, Tanvi. So it is going to be 1.2 into 10 raised to minus 6 meter square. नहीं जॉर्डन, 10 raised to minus 6 आएगा। मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर करेंगे तो 10 raised to minus 6 आएगा। So students, this is where the problem lies. So 1.2 millimeter square. This is 1.2 10 raised to minus 6 meter square. तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। Force of 120 Newton. So there is a force which is 120 Newton. Lateral strain. So lateral strain उसने दे दिया अपने को 1.455 10 raised to minus 4. Calculate the Poisson's ratio, and y is also given to us 2 into 10 raised to 11 Newton per meter square. अब जब आप Poisson's ratio निकालना चाहेंगे, आपको मालूम है it is lateral strain upon longitudinal strain. तो लैटरल स्ट्रेन तो दिखाई दे रहा है, पर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो बिना बोले या बिना पूछे वो चाहता है कि पहले हम लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन निकालें और फिर हम पॉइजन्स रेशियो कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो स्टेप 1, हमको चाहिए लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। सो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन we know is L by L. Not to convert strain into meter. बेटा स्ट्रेन का तो यूनिट ही नहीं होगा, स्ट्रेन को क्यों यूनिट लेंगे? Lateral strain will have no units ना बेटा। सर 1.455 मिलीमीटर दिया है टेक्स्ट बुक में। हाँ मिस्टेक है बेटा, मिस्टेक। सो वो जो मिलीमीटर अगर दिया है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इट्स अ मिस्टेक। ओके चलिए, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए स्ट्रेन इज L by L। तो अब देखो L by L आपको जब आप लोगे ये L ऊपर ये नीचे, तो व्हाट इज L by L इक्वल टू? L by L विल बी इक्वल टू F अपॉन AY। अब आप चेक करो आपके पास FAY है क्या? F है, A है, Y है। तो उसने कैसा ट्रिक किया, देखो प्रॉब्लम कैसा उसने बनाया है कि अपन सोच में पढ़ सकते हैं कि यार न तो L दिया है, स्मॉल L नहीं दिख रहा है, ना कैपिटल L दिखाई दे रहा है, तो हम कहां से निकालेंगे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन?
तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन के लिए इस L/L को हमको रीअरेंज करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, एंड दिस इज व्हाट वी विल गेट. सो F is known to us 120 is 1.2 10 raised to minus 6. This is 2 into 10 raised to 11. चलिए प्लीज कैलकुलेट दिस नंबर एंड टेल मी. ये हो गया 10 to 5, तो ये हो गया आपका 5. ये हो गया 10 raised to प्लस 5 है नीचे. अच्छा 10 में लिया 100 होगा, एक जीरो इसका मिलेगा. 5 into 10 raised to minus 4 आ रहा है क्या? चेक करो भाई. वेरी गुड निशा. So please simplify this. आपको longitudinal strain 5 into 10 raised to minus 4 आ गया. अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं. अपने को चाहिए Poisson's ratio. It is lateral strain upon the longitudinal strain. So lateral strain upon longitudinal strain करेंगे तो अपने को सिग्मा का वैल्यू मिल जाएगा. चलिए प्लीज कैलकुलेट कीजिए स्टूडेंट्स. देखिए आपको आ रहा है कि नहीं. लैटरल स्ट्रेन दिया है अपने को क्वेश्चन में, उसने लॉन्जिट्यूडल स्ट्रेन अपन ने अभी अभी कैलकुलेट किया. चलो सॉल्व करके चेक करो आ रहा है कि नहीं आंसर. एक्सीलेंट तन्वी, बहुत बढ़िया बेटा. Very good, Shivam. Very good, Saili, Vishal, बहुत बढ़िया. Very good, Ansela. तन्मय, जानवी, क्रिस्टीना. Excellent beta, excellent. Students, why I'm saying excellent to her is this is her second day. This is her second day, and if she is with us and solving the problem, Christina, great effort beta. Zainab, Gauri, Sheikh Saman, Ashwi, अरे वाह Ashwi, बहुत बढ़िया. जो लोग मेरा करेक्ट आंसर आया तो मैंने देखा. करेक्ट आंसर 0.291 is the right answer. Ashwi, very good बेटा. विधि, शाबाश. अब देखो भाई, जो अच्छे हैं, जो स्कॉलर है, कैसा उनको राइट आया, बहुत वो एक नॉर्मल चीज है. वेरी गुड अनवेद, साहिल, शाबाश. बट students who hate physics, and Ashwi is one of them, तो उसने अगर प्रॉब्लम सही तरीके से सॉल्व कर लिया, दैट इज अ गुड साइन. इसका मतलब है अब बाकी लोग को तो राइट आना ही चाहिए. रिया, हाउ अबाउट यू? अरे आपको आंसर रिया. अंजलि, नहीं आया? अरे कहां पर अटक गए, बोलो. करेक्ट तनुश्री, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. जजमेंट देखा मेरा, जजमेंट. बोलो रिया, अंजलि कहां पर अटके, आप बताओ मुझे. लास्ट पार्ट. रॉडनी, वेरी गुड. ओके ओके, चलिए इधर देखिए. ये दिखाई दे रहा है आपको?
सो लैटरल स्ट्रेन कितना दिया उसने अपने को? लैटरल स्ट्रेन इज 1.455 10 raised to minus 4. तो 1.455 10 raised to minus 4. और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन तो अपन ने निकाला ना अभी, ये अपन ने लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन निकाला, कितना आया? 5 into 10 raised to minus 4. अब ये 10 raised to minus 4 10 raised to minus 4 कट हो गया, 1.455 अपॉन 5. वेरी गुड आर्यन, शाबाश. तो अभी आप इसको डिवाइड कीजिए, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा 0.291. डिवीजन को भी इजी बनाना है तो देखो क्या करो, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10 हो जाएगा. वेरी गुड अंजलि, 2911 हो गया और बाद में पॉइंट शिफ्ट कर देने का. करेक्ट करेक्ट. सी दैट इज व्हाई आई से कैलकुलेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, जो आपको कन्वीनियंट लगे, जैसे आप नंबर्स के साथ खेल पाओ. इट इज एंटायरली द गेम ऑफ प्लेइंग विद द नंबर्स. नंबर्स को आप कितने अच्छे से अपने एडवांटेज के लिए घुमा सकते हो. चलिए लास्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 10. ओके स्टूडेंट, सो प्रॉब्लम नंबर 10 देखिए, एक टेलीफोन वायर है 125 मीटर लॉन्ग, कैपिटल एल मिल गया. ईमानदारी से बोलूं, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिए. अभी हम करेंगे, बट आई वुड लाइक यू टू सॉल्व. आई विल हेल्प यू विद द गिवन थिंग्स. टेलीफोन वायर 125 मीटर लॉन्ग, कैपिटल एल मिल गया, 1 मिलीमीटर रेडियस, आर मिल गया 1 मिलीमीटर, इसको हम लिखेंगे 1 into 10 raised to minus 3 मीटर. इट इज स्ट्रेच्ड टू अ लेंथ ऑफ, अब देखो यहाँ पर गेम, आपका ओरिजिनल लेंथ कितना है? 125. आपने वायर खींचा और वो हो गया 125.25. सो हाउ मच इज द एक्सटेंशन? स्मॉल एल कैसे निकालोगे? 125. वेरी गुड साक्षी. 125.25 minus 125. So 0. Very good Anshul. Yes Nisha, correct beta. So 0.25 will be the value of small l. अब next और क्या दिया देखिए, force of 800 newtons is applied. Very good यश. So 800 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, F मिल गया. वो बोल रहा है यंग्स मॉड्यूलस ढूंढिए. आइडियली ये उसको सबसे पहले देना चाहिए था क्वेश्चन. सो प्रॉब्लम नंबर 10, कैपिटल एल 125, रेडियस 1 into 10 raised to minus 3 मीटर, small l 0.25 meter, and F which is 800 newtons. He is asking us to calculate the value of y. So y is equal to अपन लिख सकते हैं FL upon AL. अब यहाँ पर A आपको खाली सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. This is 800, L है आपके पास 125. This A will be pi r square. How much is L? L is 0.25. स्टूडेंट्स आप लोग को आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. So then वृंदा, I am really very sorry बेटा, कुछ टेक्निकल्स आपके तरफ से ही गड़बड़ होगा, नहीं तो इतनी देर में तो ये लोग मेरे को मैसेज कर करके परेशान कर देते. कोई कुछ नहीं बोल रहा है मतलब सब सही चल रहा है. सो पाई को अगर आप चाहो तो 22/7 भी ले सकते हो. आपको 3.14 लेना है तो आप वैसे भी ले सकते हो. आर का वैल्यू आपके पास है 1 into 10 raised to minus 3.
इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर लेके आना है। सो वी हैव 800, वी हैव 125। ये देखो 2 पॉइंट इधर से हटा दो तो ये 2 0 इधर आ गया आपके पास। पाई राइट इट एज 22/7। इसको स्क्वायर करने के बाद 10⁻⁻6 and then we have this number is 25. Okay. चलिए, तन्वी एंड अंशुल have got the answers. So ये 2 0, ये 2 0, 4 0 हो गया, ये 6 0, ऊपर जाएगा तो +6, ठीक है। तो we'll remove the zeros. तो ये 2 0 हटा दिया, ये 2 0 हटा दिया, ये 10⁻6 हटा दिया, तो ये हो गया आपके पास 10⁻10। 25 1s are 25 5s are। अभी नेक्स्ट स्टेप पे 7 भी ऊपर ले लो, तो इधर साइड में लिख रहा हूं आपके लिए कैलकुलेशन। सो वी हैव 8 into 5 into 7 upon 22 10⁻10। So this becomes 11, 2 से डिवाइड किया, 4 5s are 20, 20 and 7 is 140। अब इसको 8 0 इधर ले लो, 10⁻11, 14/11 कर लो and you will get your final answer। 14/11, 1/11 आ जाएगा आपको। 1/11 रेसिप्रोकल करने को बोला था, देखो 1/11 is 0.0909, तो मेरे पास में ये 14 into 0.0909, 14 9s are 126, तो ये हो गया मेरे पास 126, 2 के बाद में पॉइंट, सो 1.26 10⁻11। तो जिसको रेसिप्रोकल आता है, यस 1.27, अगर आप 0.0909 लोगे तो वो कैरी फॉरवर्ड होएगा 1.27 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अभी अपन कल जो करेंगे, कल विल बी द डेरिवेशन ऑफ, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। वो क्वेश्चन का नाम ही 3 से 4 अलग अलग तरीके से उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। वेरी गुड देवांशी। प्रणव करेक्ट आंसर, तनुश्री बहुत बढ़िया, विशाल, शिवम एक्सीलेंट, साक्षी, नेहा, सूरज, चलिए बहुत बढ़िया। सो ऑल ऑफ यू गॉट द राइट आंसर। सो टुमारो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद एन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। कल के लिए इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n, ये फॉर्मूला जरा याद करके आना, रिवीजन करके आना इसका। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx, इसका आंसर करके आना। मैथमेटिकल मेथड्स में किया है अपन ने इसको, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे। बाय सर। चलिए बाय बाय। यस अनवित, करेक्ट आंसर बेटा। चलो बाय क्रिस्टीना, बाय प्रणव, बाय देवांशी, बाय ऋतुजा, बाय अंजलि, बाय तनुश्री। थर्ड MCQ ऑफ द टेस्ट। यार नासिक वाले टेस्ट देते नहीं है यार। चलो भेजता हूं मैं, सोल्यूशन भेजता हूं मैं। आई हैव अनदर क्लास, आई विल सेंड यू। बाय अंशिला, बाय यश, बाय एरा, बाय ऋषिक, बाय तन्मय।